अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री रमापति राम त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है प्रभा साक्षी पर। सर, बजट सेशन लग रहा है कि विपक्ष चलने नहीं देगा। जिस तरीके से आमादा है, विपक्ष कह रहा है कि आप धन्यवाद प्रस्ताव जो है उस पर आप स्थगित कीजिए, पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराइए। हालांकि राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई है, क्या लोकसभा में गतिरोध सुलझ पाएगा? देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता ने सांसद के रूप में अगर लोकसभा में चुन के भेजा है जी। तो ये सबका दायित्व है कि हम संसद की कार्यवाही में भाग लें, अपनी बात रखें जी। और उसमें अपना पक्ष रख करके और अपनी जनता के हितों की बात करें, देश के हितों की बात करें। जी। विपक्ष जो है वो दिशाहीन हो चुका है जी। और मुद्दा भी नहीं उसके पास है। कानून को समझ लें, संसद से पारित कानून है, इसकी बारीकियों को समझ लें तब टिप्पणी करें, विदेश मंत्रालय का बयान आया है। जबकि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि अब सरकार की विदेशों में किरकिरी हो रही। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये मैंने कहा ना कि सब प्रायोजित है। जी। जो विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधि करते हैं जी। वही चेहरे अब दिखाई देने लगे जी। जो अप्रत्यक्ष हैं जी। थे। जी। और इसको अगर मैं कोट करूं जी। तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय अमरिंदर सिंह ने भी क्या कहा कि खालिस्तान और पाकिस्तान से इसको ताकत मिल रही। जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई। जी। और इसमें सरकार की संवेदनशीलता और किसानों के प्रति सरकार के जो मन में सम्मान है जी, वो और साथ ही मैं सराहना करना चाहूँगा कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ जी। और कोई भी राष्ट्रभक्त होगा, कोई भी भारत के लिए प्रतिबद्ध होगा तो उसकी निंदा करेगा, उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, उसमें कमियां नहीं ढूंढेगा। तो उस दिन जो कुछ हुआ वो निंदनीय हुआ। वो जो कहे उनको आप देशद्रोही कहेंगे, देशभक्त कहेंगे, ये को तय करना है। जी। लेकिन उस दिन हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जिस धैर्य और विवेक का परिचय दिया जी, वो भी सराहनीय है। वो भी सराहनीय है। और आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। चुनाव में 1 वर्ष रह गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी वहां पहुंच रही है। पहले से सपा, बसपा और अन्य दल, गठबंधन, ओवैसी भी पहुंच रहे हैं। कैसे देखते हैं अगले चुनाव को कि कितने गठबंधनों से बीजेपी को मुकाबला करना पड़ेगा? पहले तो महागठबंधन और 2-4 जो गठबंधन होते थे, इस बार ज़्यादा दिख रहा है। देखिए, और आरोप ये भी है आप पर कि ओवैसी को आप लोग ही बढ़ावा दे रहे हैं, वहां पर ला रहे हैं। देखिए, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से हमने काम शुरू किया जी। और आज पार्टी ने हमको संसद में जाने का अवसर दिया। जनता ने भेजा, पार्टी ने अधिकृत किया। हम लोग नारा लगाते थे, गांव, गरीब, किसान, महिला का सम्मान, बेरोजगार नौजवान। तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, नेतृत्व में जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पूज्य योगी जी ने जी। इसको जमीन पर उतार दिया। जी। गांव में, गांव सड़कों से जुड़ गए। जी। हर गांव का आज विद्युतीकरण हो गया। हर गांव में आज घरों से धुएं नहीं निकल रहे हैं। जी। गैस के चूल्हे जल रहे हैं। बिल्कुल। हर गांव में जब लोग प्रवेश करते थे तो गांव किनारे जाने पर लोगों का स्वाभाविक रूप से हाथ नाक पर चला जाता था। जी। आज शौचालय बन गए जी। तो गांव विकसित हो रहे हैं। जी। साथ ही गरीब, आज गांव में जो गरीब है उत्तर प्रदेश में, हम कह सकते हैं कि उसको मुफ्त मकान मिला प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में। मुफ्त मकान, मुफ्त शौचालय, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस का चूल्हा और मुफ्त शिक्षा। जी। जिन गरीबों के बच्चे उत्तर प्रदेश में, विशेष करके हमारे पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, जब उनको स्कूल जाने का होता था तो वो
पाती और लकड़ी बीनते थे, बकरी चराते थे। आज वो वर्दी पा रहे हैं मुफ्त, बस्ता पा रहे हैं मुफ्त, मोजा, जूता, स्वेटर सब पा रहे हैं, और चाहते हुए स्कूल जा रहे हैं तो मुफ्त शिक्षा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त दवा भी दे दिया, और माननीय योगी जी ने उसको उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू कर दिया। इसी प्रकार से महिलाओं का सम्मान, स्वयं समूह संगठन की महिलाएं आज वहाँ अपने पैर पर खड़ी हो रही हैं, सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है। 3 तलाक के माध्यम से आज सब महिलाओं का सम्मान बढ़ा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो बेरोजगार नौजवानों को भी मैंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को आज उनके गांव में ही काम मिल रहा है, और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत से ऐसे रोजगार क्रिएट किए जिसमें लोगों को काम करने का अवसर मिला, जिसकी सराहना गांव-गांव हो रही है, जनता में हो रही है। और उसका प्रमाण भी है कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां जातिवादी दल प्रभावी थे, और जातिवादी दलों के समझौते के बाद भी जात टूटी, धर्म टूटा, भाजपा बम्पर जीती। तो मेरा मानना है कि जब भी चुनाव होगा तो ये जातिवाद भी टूटेगा, इनका जो अनर्गल प्रलाप है वो भी जनता नहीं सुनेगी, और जो पूज्य योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में परिश्रम किया, काम किया है, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और उनके केंद्र की सहयोग से जो योजनाएं गई, इसका सही वहाँ कार्यान्वयन हुआ है। तो निश्चित जनता इंतजार कर रही है चुनाव के दिन का। चुनाव जब भी होगा तो उत्तर प्रदेश में फिर प्रचंड बहुमत से फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, और इन सरकारों का सफाया होगा। ये वहाँ केवल अपनी अपनी घोषणा करेंगे, लड़ेंगे, लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन जीतेंगे नहीं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे श्री रमापति राम त्रिपाठी जी, जिन्होंने आम बजट ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, खासकर पूर्वांचल को क्या दिया, इसका उल्लेख किया, और बड़ी प्रखरता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो खास तौर पे कार्य किए जा रहे हैं उसको सामने रखा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।